नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने नए टॉपिक को लेकर चर्चा करूंगी। आज का मेरा विषय है भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा का महत्व। जी हाँ, विभिन्नता में एकता, भारत की विशेषता, ये नारा हम काफ़ी समय से सुनते आए हैं। हमारा भारत देश है ही इतना अच्छा कि यहाँ पर कई संस्कृतियों का मेल होता है। भारत में कई जाति, समुदाय, धर्म के लोग आकर रच बस गए हैं। हमारे यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोगों के त्यौहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रांत के पकवान बनाए जाते हैं, रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं। वो सब इसीलिए संभव हुआ है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जी हाँ, यहाँ पर सभी धर्मों के 30 त्योहारों को बहुत ही आसानी से मनाया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति देखा जाए तो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति है और ये ऐसी संस्कृति है जो आज के परिवेश में भी जीवित है। वरना देखिए, मेसोपोटामिया, यूनानी, मिस्र, सभी की संस्कृतियाँ कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं। सिर्फ हमारी ही संस्कृति ऐसी है जो अभी तक विद्यमान है और कहीं ना कहीं ये संस्कृत से मेल जोल खाती है और ये संस्कृत के भाषा से ही ली गई है। भारतीय संस्कृति की यही विशेषता है। यहाँ पर समय समय पर कई बदलाव हुए, स्थिति परिवेश के अनुसार हमारे इसमें बदलाव आते गए और हमारी भारतीय संस्कृति काफ़ी लचीली है, इसीलिए इसमें बदलाव होते गए। आज भी हमारी गीता, उपनिषद हमारे प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को चलाने के लिए, गतिशील प्रदान करने के लिए कई महापुरुष आए, फिर वो चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो या शंकराचार्य हो, ये सभी हमारी संस्कृति के प्रेरणा के स्रोत बने हैं। हमारी संस्कृति में गीता, उपनिषदों का काफ़ी महत्व है। और यही नहीं, हमारी संस्कृति की विशेषता में हमारे 16 संस्कार हैं, 4 आश्रम हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ हैं। इन सब का हमारी संस्कृति में बहुत ही विशिष्ट महत्व रहा है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। अब देखिए, अब मैं आती हूँ अपने दूसरे विषय पर। आज का जो मेरा दूसरा विषय है वो है हिंदी भाषा का महत्व। जी हाँ, हिंदी एक ऐसी भाषा है, जहाँ तक मुझे इसका ज्ञान है, 70% भारत की आबादी में हिंदी बोली जाती है। आपको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो भी कोई का बात नहीं है। आप भारत में कहीं भी चले जाइए, सभी को हिंदी भाषा समझ में आती है। और हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है, जो पूर्व में देवनागरी थी। आज भी हम हिंदी में काम करते हैं। कोर्ट कचहरी, बैंक में कई जगह ऐसे हैं जो आज भी हिंदी में फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन हम क्या करते जा रहे हैं, आज की युवा पीढ़ी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है युवा पीढ़ी ये सुनकर नाराज़ हो जाए, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्यकरण में डूबती चली जा रही है। आज आप बात कीजिए, यंग जो लोग हैं, युवा हैं जो, वो ये कहते हैं हमारे बच्चे को तो हिंदी आती ही नहीं, या फिर हमारे बच्चे के स्कूल में हिंदी में उसके सबसे कम मार्क्स आते हैं। क्यों भाई? क्योंकि आप पाश्चात्यकरण में डूब रहे हैं। उसके बच्चे को इंग्लिश आती है, मेरे बच्चे को नहीं आती, मैं हिंदी में क्यों बात करूं, इंग्लिश में बात करूंगा। मैं ये नहीं कहती कि मैं अंग्रेजी के खिलाफ हूँ। बेशक आप अंग्रेजी सीखिए, लेकिन उसको एक संपर्क भाषा की तरह रखिए। मेन तो आप हिंदी में काम करिए। जी हाँ, मेरा यही टॉपिक है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हमें हिंदी में बात करने में शर्म क्यों? फिर ये इसलिए कि हम नकल करते हैं, हम दूसरों की नकल कर रहे हैं, पाश्चात्यकरण का अंधा अनुकरण कर रहे हैं। लोग जब ये कहते हैं कि हमारे बच्चे को तो हिंदी आती ही नहीं, तो ये बच्चे की नहीं, मुझे लगता है युवा पीढ़ी खुद की बेइज्जती कर रही है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जर्मन नागरिक को यह कहते कि हमारे बच्चे को जर्मन नहीं आती, या फिर किसी फ्रांस के व्यक्ति को यह कहते सुना है कि हमारे बच्चे को फ्रेंच नहीं आती? तो फिर हमारे यहाँ इसका गर्व क्यों महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती? मुझे तो बड़ी ताज्जुब होती है ये सुनकर कि हिंदी, आप भारत में रहते हुए ये कहते हो कि हमारे बच्चे को हिंदी नहीं आती। इससे बड़ी मूर्खता मैं कुछ समझ नहीं सकती। और जिसको इंग्लिश सीखनी है, बेशक सीखिए, इंग्लिश ही क्यों, आप कई विदेशी लैंग्वेज भाषा सीखिए, लेकिन उनका आप प्रयोग तभी करिए जहाँ पर हिंदी नहीं बोलते हैं। आप फॉरेन जा रहे हैं, आप विदेश जा रहे हैं, बेशक आप वहाँ की भाषा सीखिए। मैं किसी भाषा को सीखने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन
आप जब भारत में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आपको हिंदी जरूर आनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। आने वाले त्यौहार, दिवाली है, करवा चौथ है, भैया दूज है, इन सब की आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी उम्मीद है आने वाला समय आप सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लाए, क्योंकि बीते 2 वर्ष से हम जो महामारी झेल रहे थे उससे सबको निजात मिले। यही मेरा आज का आपका संदेश है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।